हाँ जी, तो चलिए जय हिंद सभी को। जी हमारा सभी को नमस्कार है। आज जुड़ जाइए एक बार सेशन में जल्दी जल्दी से। जी आज साइंस का सेशन होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिएगा, फिजिक्स जी के है। हाँ जी सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें जुड़ जाइएगा एक बार। जी सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है ये। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जी किस किस एग्जाम के लिए है। तो लगभग जी सारे ट्रेड इसमें क्लियर हो रहे हैं आपके। हाँ जी आर्मी SSC सारे हैं इसमें NTPP। चलिए तो जी बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन जी हमारा पहला है जी वास्तविक वस्तु पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। हाँ जी प्रतिबिंब बनता है जी। तो जी उत्तल दर्पण में बनता है, समतल में, अवतल दर्पण पे, या सभी पे बनता है। चलिए बताइएगा। हाँ जी करिए कमेंट अब जल्दी जल्दी से। चलिए तो ये बनता है जी हमारा समतल दर्पण पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी। अगला क्वेश्चन जी हमारा वास्तविक वस्तु पे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है। हाँ जी कौन सा दर्पण बनाता है जी हमेशा सीधा प्रतिबिंब, बताइए। और समतल और उत्तल दर्पण, या समतल अवतल दर्पण, या उत्तल अवतल दर्पण, या समतल उत्तर दर्पण। हाँ जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा एक बार। साइंस का सेशन चल रहा है जी हमारा, साइंस का। चलिए तो हाँ जी तो इसका राइट आंसर होने वाला है जी समतल और उत्तल। जो डी बता रहे एकदम ठीक बता रहे हैं, डी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी वास्तविक प्रतिबिंब की प्रक्रिया कैसी होती है। जी उल्टी, सीधी, या सीधी और उल्टी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ से दो क्वेश्चन घूमते हैं, देख लीजिएगा। हाँ जी दो या एक क्वेश्चन घूमते हैं, देख लेना आप सभी लोग। चलिए तो जी कैसी बनती है, उल्टी बनती है जी। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रक्रिया कैसी बनती है, तो उल्टी। अगला क्वेश्चन जी हमारा वास्तविक में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। हाँ जी और किस दर्पण में बनता है जी, उत्तल दर्पण पे बनता है, अवतल पे, समतल पे, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, बताइए। हाँ जी करिए कमेंट, थोड़ा फास्ट करिए। चलिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो यार, क्या जाता है दबाने में। चलिए साइंस का सेशन हो रहा है जी हमारा, इसके बाद भी एक सेशन आएगा, उसमें भी जुड़ जाइए आप सभी लोग। चलिए तो हाँ जी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एकदम ठीक हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है इस पर। अगला क्वेश्चन जी हमारा जी प्रकाश के परिवर्तन में नियम के अनुसार, हाँ जी आपातकाल कोण परिवर्तन कोण बड़ा होता है, या फिर आपतन कोण परिवर्तन कोण का बराबर होता है, या फिर आपतन कोण का छोटा होता है। ये सभी कथ्य सही है। हाँ जी चलिए बताइए पांचवे का राइट आंसर। तो ये जो आपतन कोण परिवर्तन है बराबर होते जी सारे, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी यहाँ पर बस जी दर्पण वाला सेशन होने ही वाला है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेगा अपना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है, कैसा होता है जी, आभासी और उल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, ये घूम चुका है, कई बार घूम चुका है जी, इसको मोस्ट लगा लीजिए मेरी तरफ से। तो बताइए आभासी और उल्टा, वास्तविक व सीधा, सीधा और आभासी, या वास्तविक। चलिए बताइए जी कैसा बनता है हमेशा। हाँ जी सीधा और आभासी वाले ठीक है, जो सी बता रहे थे एकदम सही बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवां है हमारा क्वेश्चन। हाँ जी सातवें क्वेश्चन है जी आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कौन करता है जी। जी कौन करता है इसको नियंत्रण, जी अपरिपथ, या पुतली, या लेंस, या फिर क्षाम्य पेशियां, बताइए जल्दी से। जी जो नए जुड़ते जा रहे हैं कृपया करके हमें 30 मिनट दे दीजिएगा आप लोग, बस 30 मिनट। तो ये आपका भौतिकी है, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी हम देते हैं। चलिए तो हाँ जी परिपर्तिका रोकती है। अगला क्वेश्चन जी हमारा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय और सूर्य का गोल दिखाता है। हाँ जी गोलाकार दिखता है जी, कौन सा आकार का दिखता है सूर्य, गोलाकार का, घनाकार का, अंडाकार का, या चपटा दिखता है। सूर्य उदय और अस्त के समय जो लाल कलर का सूर्य दिखता है वो किस कलर का किस आकार का होता है। चलिए बताइए जल्दी कमेंट करिएगा। तो ये चपटा वाले एकदम ठीक बता रहे हैं, चपटा दिखता है। अगला क्वेश्चन जी हमारा यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार का में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण है जी। जी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, या सीधा।
ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ जी, सेशन छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जी। इसमें जो सेशन छोड़ के जा रहे हैं इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है जी, आपका ही है जो भी होगा। काल्पनिक दर्पण एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस की नियुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी या फिर प्लास्टिक या कांच? हाँ जी, किस लेंस को नियुक्त नहीं किया जाता, किस पदार्थ से? तो जी मिट्टी का कभी लेंस नहीं बन सकता बस। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, हाँ कैसी होती है जी? बताइए बताइए कैसे होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य? चलिए बताइए, थोड़ा फास्ट सेशन कर देंगे जी, सभी को स्वागत है। और धनात्मक वाले ठीक बता रहे हैं। हाँ जी, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए जी। हमारी क्लासेज जो है जी 11 बजे से चालू हो जाती है, टाइम टेबल बता रहे हैं आपको जी। 11 बजे से चल जाती है हमारी क्लासें जी। पहले आपकी जीके की आती है, फिर साइंस की आती है, और शाम को जी 8 बजे पक्का होती है, देख लीजिएगा आप लोग जी। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं कर रखा हो, और नए जोड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लिक करने में क्या जाता है। चलिएगा, लेंस का एसआई मात्रक जी डायप्टर वाले ठीक है, सी जो बता रहे थे एकदम ठीक बता रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन जी, पानी के भीतर बाल्टी का गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है जी? बताइए। पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम दिखाई देती है, हाँ जी, क्यों दिखाई देती है जी? जो सिक्के का टेढ़ा मेढ़ा दिखना जी पानी के अंदर, और कोई भी चीज़ डालते हैं तो ऊपर को दिखती है, वो क्यों दिखती है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, तो जी अपवर्तन के कारण दिखती है। पूर्णांति परावर्तन से जी मृचा का बनना, जैसे कि रेगिस्तान में पानी भरा हुआ दिखना, रोड के ऊपर पानी भरा हुआ दिखना जी दोपहर के समय। 15वां क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो जी 15वां है, पानी में डली हुई छोटी सी जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है जी, वो किसका कारण बनती है? हाँ जी, जो पानी में डली हुई छड़ी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण जी? चलिए बताइए। तो जी अपवर्तन एकदम ठीक हो जाएगा जी, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है मैंने, जस्ट अभी ऊपर बताया था जी। जी किसी वस्तु का टेढ़ा वेढ़ा दिखना या फिर गहरा उथला दिखना, हाँ जी, तो ये एकदम अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, ये सभी ट्रेडों के लिए कंपलसरी है, आप बेफिक्र होकर लगाइएगा। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को कहा जाता है? हाँ जी, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दी फोकस को, ध्रुव को, या द्वाकर को, इनमें से कोई नहीं। तो जी हो जाएगा हमारा क्या? द्वाकर। अगला क्वेश्चन जी हमारा, जी सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। हाँ जी, सेशन छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी आपकी। बताइए जी। अगर टक्कर मुकाबला अगर टक्कर का करना है तो एक बार सेशन लगाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बड़ा भी सेशन नहीं है आपका। चलिए, आधा से पौने घंटे में ख़त्म हो जाएगा बस जी। टॉप 100 क्वेश्चन प्लस करा देंगे आपको। चलिए, तो जी अपवर्तन वाले एकदम ठीक बता रहे हैं, अवतल वाले। अगला क्वेश्चन जी हमारा, हाँ जी जी, रोगियों ने नाक और नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है जी, किस दर्पण की करता है? ये तो आप सभी को पता होगा जी, वो छोटा सा होता है दर्पण, इस टाइप में एक छड़ में होता है। चलिए, तो किस दर्पण का होता है जी? उसमें अवतल दर्पण एकदम ठीक हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन जी हमारा, हीरे का अपवर्तनांक होता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, हीरे का। हाँ जी, कितना होता है? चलिए बताइएगा बताइएगा। चलिए, तो जी जो डी बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं जी, 2.42 है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, मोटर गाड़ी में चालक में सामान लगाया जाता है जी, बताइएगा जी। कौन सा शीशा लगा रहा था? सामने में बोला जी इसने, सामने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, समतल, या उत्तल, या अन्य? हाँ जी बताइए, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तर वाला एकदम ठीक हो जाएगा जी, उनकी हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन जी हमारा, हाँ जी, टोंट में किस, जो टॉस होती है, किसमें किस प्रकार का पूंजी प्राप्त की होती है? हाँ जी बताइएगा, किस प्रकार की पूंजी प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगी हमारी समृद्ध प्रकाश की पूंजी। अगला क्वेश्चन जी हमारा, जी सामान्य लेंस में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। चलिए बताइए, कैसा प्रतिबिंब बनता है इस पे?
तो जी ये बनेगा आपका वास्तविक और उल्टा। रेटिना पे बनता है जी, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। जी नेत्र और समाजों की क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, चलिए बताइए। तो ये जो सिलिशियस पेशियों द्वारा बता रहे, एकदम ठीक बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जी ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। जी किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24वां। हाँ ऊपर सी वाले एकदम ठीक थे। कोर्निया तो ये दान में दिए जाने वाला भाग है कोर्निया। चलिए 25 सेंटीमीटर जो बी बता रहे लगभग ठीक बता रहे हैं, बी वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, आँख की पुतलियाँ किस प्रकार का कार्य करती हैं, हाँ जी, परिवर्तन दर भित्ति या दृढ़ तंत्रिका भित्ति या पुतलियों की भित्ति, चलिए बताइएगा किसके भांति कार्य करती हैं। तो ये परिवर्तन द्वार का की भांति कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र दूरी बिंदु होती है, हाँ जी ये वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर जा चुका है, बस घुमा दिया थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया है। चलिए तो अनंत होती जी, उसमें बोला था जी कितने पास का हम देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के पास का हम देख सकते हैं, और इससे पास हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। और हम कितने दूर का देख सकते हैं, तो अनंत तक देख सकते हैं, जहाँ तक हमें दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा, जो सिनेमा में पर्दे का प्रयोग किया जाता है उस पर किस प्रकार का बिंदु बनता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या दोनों या सभी कथन सत्य हैं, चलिएगा बताइएगा। हाँ जी तो ये वास्तविक प्रतिबिंब एकदम ठीक हो जाएगा जी, जो सिनेमा क्षेत्र में पर्दे पर होता है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, जी अगला क्वेश्चन बताइएगा एक बार। कौन रंग है जिसमें खतरे में सिग्नल लाइट का उपयोग किया जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए बताइए। खतरे का बताया जी, अब पीला हो जाएगा, बैंगनी, नीला या लाल, तो लाल वाले एकदम ठीक बता रहे हैं। पीला जो होता है जी, अगर सिग्नल लाइट के हिसाब से बात करें तो पीला रुकने या फिर चलने के लिए, तैयार होने के लिए कहा जाता है, और ग्रीन तो आपको पता ही होगा जी, और चलने का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किलोवाट का मात्रक क्या होता है, हाँ जी थोड़ा फास्ट कमेंट करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और नया जुड़ा हो तो कोई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी हमारी क्लासेज जी दिन में चलती हैं जी 11 बजे से, 11 साढ़े 11 बजे से, और कभी कभी 10 बजे से भी चल जाती है, इसलिए आपसे कहा है कि बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। हाँ जी आपको कोई टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार, क्या जाता है क्लिक करने में, और नया हो कोई भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऊर्जा एकदम ठीक हो जाएगा, किलोवाट। अगला क्वेश्चन जी हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है जी, किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट है ये तो। विद्युत बल्ब में जो कौन सा गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है जी, तो सी वाले एकदम ठीक बता रहे हैं जी, टंगस्टन टंगस्टन का फिलामेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी, प्रतिरोधक का मात्रक है, क्या है जी प्रतिरोधक का मात्रक, जी ओम मीटर है या ओम अपॉन मीटर है या मीटर है, इनमें से कोई नहीं, चलिए बताइए। ओम का, सॉरी प्रतिरोधक का तो जी ओम मीटर वाले ठीक बता रहे हैं, ए वाले। अगला क्वेश्चन जी, विद्युत धारा उत्पन्न करने के नियुक्त को कहते हैं, जी विद्युत धारा उत्पन्न नियुक्ति को कहते हैं जी एमीटर से, वोल्वोमीटर, जनरेटर मीटर या मीटर, तो ये जो जनरेटर बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं जी। नियुक्ति की बात करिए जी, मापते तो एमीटर से ही। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, निकट दृष्टि दोष में वाले व्यक्ति को चश्मा लगता है जी, कौन सा चश्मा लगता है, एक छोटी सी ट्रिक है देख लीजिएगा, अभी बता देंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर है जो अबतल बता रहे एकदम ठीक बता रहे हैं। हाँ तो इसमें ट्रिक ये थी जी, अगर जहाँ लेंस की बात करी जाए, 4 लेंस की, मतलब 4 वर्ड्स का जो लेंस है, 1 2 और 3 4 है जी, तो इसमें हमेशा निकट दृष्टि वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो दूर दृष्टि होता है दूर, तो उसमें जी हमेशा 3 वर्ड्स का जो होता है उत्तल, उसका प्रयोग किया जाता है। ओके जी, इससे आप याद कर सकते हो, जो 3 वर्ड्स हैं उसमें हमेशा 2 वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, और 4 वर्ड्स वाला है तो उसको 3 वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। हाँ याद कर लीजिएगा आप लोग, तो अवतल लेंस वाले एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा जी, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए चश्मा चढ़ता है, अभी जस्ट ऊपर बताया था, बस क्वेश्चन घुमा रखा है इसने, तो जी उत्तल एकदम ठीक हो जाएगा, मैंने अभी बताया था। और दूर के लिए आपको चाहिए 3 वर्ड्स वाला, और 3 के लिए 4 वर्ड्स वाला, याद कर लेना, सिंपल है वेरी। जी तेज प्रकाश में पुतलियों का आकार कैसा होता है, हाँ जी बताइए।
जी बताइए, सेशन छोड़ो कहाँ जा रहे हो जी? जो सेशन में एंड तक बने रहेगा जी उसकी तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। चलिए, कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा जी, जो आप फालतू की रील स्क्रॉल करते रहते हैं। चलिए बताइएगा। हाँ जी, छोटे वाले ठीक है, जो बी बता रहे थे एकदम ठीक है जी। तेज प्रकाश में पुतलियों का आकार कैसा हो जाता है? जस्ट वही क्वेश्चन है जी, बताइए। छोटा क्यों हो जाता है आपको पता है जी? सिकुड़ जाती हैं वो, ताकि आंखों पर जोर ना पड़े, इसलिए उसका आकार छोटा हो जाता है, देख लीजिएगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए साफ साफ देखा जा सकता है, किसके कारण जी? जी बस क्वेश्चन घुमा दिया है। निकट दृष्टि वस्तु या फिर बड़ी वस्तु, दूरी की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, जो दूरी दृष्टि वाला व्यक्ति होता है, जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, तो वो किसको साफ साफ देख सकता है? तो जी वो दूर की वस्तु को एकदम साफ साफ देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जी। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल संग्रीम नहीं होता है, तो वह कहलाते हैं, बताइएगा जी। पित बिंदु कहलाता है, अंधु बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु या दूरी बिंदु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी अंधु बिंदु, एकदम ठीक है जी। मानव नेत्र में होता है, बताइए जल्दी से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता अगर इसमें से आ गया तो। जी पूछेगा कहाँ से? अगर भौतिकी में पूछेगा आपसे तो कहाँ से पूछेगा, इससे याद पूछेगा, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस जी। मानव नेत्र में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है जी। उदय और अस्थय और में जो सूरज दिखाई देता है, और कैसे दिखाई देता है? लाल, नीला, काला, ये तो सभी को पता होगा। तो जी लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जी हमारा, वास्तविक सूर्य उदय और आभासी और सूर्य के बीच लगभग कितने मिनट का अंतराल होता है? कितना होता है जी? 2, 1, 4, 3 बोलते 1, 2, 3, 4। तो ये होता है 2 मिनट का। इंद्रधनुष किस प्रकार का रिएक्टर होता है? इंद्रधनुष। चलिए बताइए जी, इतने कम समय में इतना सारा आपको दे रहे हैं, क्या चाहिए आपको? और फिर भी आप बिना सोचे समझे स्टडी को स्किप कर दे तो गलत बात है आपकी। हाँ जी प्रकाश जी, प्राकृतिक स्टेक एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी हमारा जी, अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश वायुयान में साफ करने का आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? जी लाल, काला, पीला, नीला। हाँ जी, एक बार लाइक तो कर ही दीजिएगा जी। यहाँ पे हमारे 44 क्वेश्चन होने वाले हैं, यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा। हाँ जी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख में जिस भाग पर पड़ता है वह कॉर्निया है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जी। ये जो घूम चुके हैं मैं वही आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, या फिर जिसकी आने की संभावना रहती है। चलिए बताइए, कॉर्निया, रेटिना, आइरस। जी आइरस से तो जी आँख का रंग निर्धारित होता है। और जी कॉर्निया जी डोनेट की जाती है, जो दान में दी जाती है आँख का भाग। जी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना वाले, एकदम ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जी, रेटिना जो है ये किससे संबंधित है? जी ऑप्शन में रहेगा आपको नाक, कान, और भी दे देगा आँख, ऐसे कुछ दे देगा, तो जिसका आँख एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जी बताइए। न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर या मीटर? जी यहाँ पे आपको वेबर तो मिलने वाला नहीं है, अगर वेबर ढूंढ रहे हो। चुंबकीय क्षेत्र का बोला है जी इसने, तो ये तो सभी को पता होगा जी चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला वाले एकदम ठीक है, जो बी बता रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जी हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। 46वां चल जी, सभी ट्रेड के लिए है। एक बार देख लीजिए, अगर किसी को डाउट हो जी किस ट्रेड का है, तो एसएससी से लेकर जी जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए है, बेफिक्र होकर रहिएगा जी। डायनामो ने किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? जी दृष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइएगा, जो डायनामो होता है इसमें किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो जी दृष्ट धारा जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा। हाँ जी, व्यवसाय मोटरों में किस प्रकार की चुंबकीय उपयोग होती हैं? जी स्थानीय नल या फिर विद्युतीय चुंबक या सामान्य छड़ की चुंबक? तो जी विद्युत चुंबक वाले एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगले सेशन पर चलते हैं। अगला सेशन है जी हमारा, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जो और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने में अनिवार्य है? चलिए बताइए जी, बस सेशन होने वाला है हमारे।
यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो चुके जी। सेशन छोड़ के कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी? ऐसे कैसे बात बन जाएगी जी आपकी? अगर सेशन पसंद नहीं आ रहा तो कमेंट करिए जी, और कोई कमी दिखे तो आपको। चलिए, विद्युत प्रवाह जी, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग होता है? बताइए जी, थोड़ा फास्ट कर दीजिए आपके लिए। किसका प्रयोग होता है जी? जी नर्म लोहा, एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, विद्युत चुंबक प्रणाली की खोज किसने की थी? किसने की थी जी? तो ये जो कैंडेला बता रहे हैं सी एकदम ठीक है जी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है। हाँ जी, नाभिकीय ऊर्जा में क्या आवश्यक है? चलिए, तो जी यूरेनियम एकदम ठीक हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन जी, हमारा शरीर में कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? जी विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। हाँ जी, जो हमारा शारीरिक है, शरीर कार्य करने के लिए तो जी पेशियाँ ऊर्जा एकदम ठीक हो जाएगा, जब भी तो हमारी मांसपेशियाँ काम करेंगी जी। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा सभी रूप में आंतरिक स्रोत को किसे माना जाता है? तो कोयला को, परमाणु, जल या फिर सूर्य को? तो सूर्य एकदम ठीक हो जाएगा ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन जी हमारा, जी निम्न में से कौन सा नाभिकीकरण ऊर्जा है? कोयला है, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक या पेट्रोलियम? हाँ जी, नवीकरण ऊर्जा है तो जी आपका सौर ऊर्जा एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, हाँ जी थोड़ा फास्ट कमेंट करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोगों से बोलते जी लाइक कर दीजिए, बस सुन के छोड़ देते हो, बोलते हो सर तो पागल है। गलत बात है जी, आप गुरु जी की गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो। चलिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है ऊर्जा का? ये तो सभी को पता होगा। पृथ्वी पर, सॉरी पृथ्वी की बात करी है, वैसे तो आपका सूर्य है, तो सूर्य एकदम ठीक ही है। तो मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि पृथ्वी की बात करी है तो सूर्य नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जी, जी डायनामाइट कहा जाता है, किसे कहा जाता है जी? डेनमार्क किसे कहा जाता है? उद्योग के देशों को, जल के, विद्युत के देशों को, या फिर पर्वतों को, या खनिज वाले देशों को? तो जी ये पर्वतों वाले देशों को डेनमार्क कहा जाता है। जी सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, स्टील का, सिलिकॉन का, या फिर अखबार का, या शीशे का? जी जो सौर सेल होते हैं, सूर्य लाइट होती है, बताइए, जो सूर्य के उससे चलती है। चले, सिलिकॉन एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर सेल ऊर्जा किस ऊर्जा को रूपांतरण करती है? विद्युत ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा को, या नियंत्रित, या तापीय ऊष्मा? तो जी ये विद्युत ऊर्जा हमें देती है, और सूर्य ऊर्जा जो ताप की होती है, सूर्य की ऊर्जा ये लेती है और हमें विद्युत देती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और जी जो यांत्रिक ऊर्जा है और डायनामाइट, और यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा हमें दे देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उपयोग में खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, या कोयला? हाँ जी, तो जी सीएनजी एकदम ठीक हो जाएगा। इसका जी हम खाना बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको वाहनों में किया जाता है। हम करते हैं जी एलपीजी का, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण वो होता है जी, मिश्रण। हाँ जी, जिसमें प्रोपेन 80% होती है और ब्यूटेन 20% होती है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है जी मीथेन, और CH4 फॉर्मूला होता है इसका। और कोयला तो आपको पता ही है जी। अगला क्वेश्चन जी हमारा, प्रकाश संश्लेषण अंगित इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषण जी, यहाँ पे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, पता हो तो। बस इसी स्पीड से चले तो जी 10 से 15 मिनट में हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर रहिएगा। हाँ जी, हमारा जो सेशन का टाइम एक और दोबारा से बता देते हैं। तो जी आपका 11 बजे से चालू हो जाता है दिन में, और जी आपका चलता है 11 बजे जी की क्लास आती है, उसके बाद साइंस की आती है, इसके जस्ट ख़त्म होने के आधे घंटे बाद आती है। हाँ, फिर आपके 8 बजे तो पक्का होती है जीके की एंड प्लस साइंस की, देख लीजिएगा। चलिए, हरित लावक अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक बार ये भी देख लीजिएगा, सभी ट्रेडों के लिए है ये। अगर आप कोई डाउट में हो तो ये बोले मैं एसएससी से हूँ, मैं रेलवे से हूँ, आर्मी से, ये सभी के लिए कंपलसरी, आप बेफिक्र कर रहिएगा। बैंक वैंक सब है। हाँ जी, कार्य जो है मात्रक है, कार्य किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यहाँ पे इकाइयाँ और मात्रक आ चुके हैं, देख लीजिएगा। जो आपके ये इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता होगा बेशक। चलिए, जूल एकदम ठीक हो जाएगा जी, शक्ति का वाट हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, और एम्पियर का एसआई धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है जी? समय की, द्रव्यमान की जी किलोमीटर है, या दूरी की? तो दूरी का आपको पता ही होगा, प्रकाश एकदम ठीक हो जाएगा जी।
30 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है प्रकाश। हाँ जी, पारसेक किसकी इकाई है? हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गया जी, पारसेक भी प्रकाश की ही इकाई है। चलिए बताइएगा। तो दूरी एकदम ठीक हो जाएगा जी। अब पारसेक को किस में मापते हैं? दूरी में। अगर ऑप्शन में दूरी ना हो और प्रश्न सॉरी यहाँ पे अगर प्रकाश की इकाई पूछी जाए और ऑप्शन में अगर आपका पारसेक हो तो पारसेक एकदम ठीक हो जाएगा। अगर दोनों हो तो पारसेक करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिएगा, दूरी नहीं। निम्नलिखित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? हाँ जी, समय का मात्रक प्रकाश वर्ष आदि या फिर चंद्रन। तो ये जी आपका प्रकाश वर्ष नहीं है समय का। अगला क्वेश्चन जी हमारा दाब का मात्रक है। दाब को बताइए जल्दी से। ये तो सभी को पता होगा, मात्रक वाले हैं यहाँ पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डाइन है, जूल है, वॉट है, पास्कल। वॉट तो अभी बताया था, शक्ति का। जूल है आपका कार्य का, और पास्कल वाले ठीक है जी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। हाँ जी बताइए, ये भी सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जी सेशन। स्किप करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इधर उधर भटकते रहोगे और क्या, अगर नियमित रूप से नहीं पढ़ोगे तो। कैंडेला वाले ठीक है जी। मात्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कब लागू की गई? करिए थोड़ा जल्दी, फास्ट कमेंट करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ जी, मात्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कब लागू किया गया? तो जी 1971 में, एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी हमारा खाद्य ऊर्जा में हमें किसकी इकाई मापी जाती है? खाद्य ऊर्जा जूल, कैलोरी, आर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा 2400 कैलोरी चाहिए होती है हमें लगभग दिन भर में, 2400 चाहिए होती हैं। तो बी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। जूल तो कार्य की। अगला क्वेश्चन जी हमारा जी विद्युत मात्रक बोली है जी। तो जी एम्पियर एकदम ठीक हो जाएगा। लेंस शक्ति इकाई क्या है? बताइएगा लेंस की। ये क्वेश्चन घूम चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस इसमें तो तरीका अलग पूछा है आपसे। जो डी बता रहे हैं डायोप्टर एकदम ठीक हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन आया था जी कि लेंस की शक्ति इकाई क्या है, यहाँ पे इसने ऐसा ही प्रसिद्ध भी लगा दिया है, देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, अगर आप यहाँ पे 10 या 15 मिनट भी रुक जाओगे ना तो आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो अच्छे से सीखने के लिए मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन जी हमारा एम्पियर क्या नापने में इकाई होती है? एम्पियर से क्या नापते हैं जी कैरेट या प्रतिरोध, पावर जी, पावर तो जी हॉर्स में मापी जाती है, और या फिर वोल्टेज। वोल्टेज तो बिजली का होता है। बताइए जी किसका होता है? कैरेट, सॉरी करंट तो आपको पता ही होगा, करंट एकदम ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन जी हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जी वेक्टर मात्रा है? जी वेक्टर मात्रा किसकी है जी? ऊर्जा की, तापमान की, बल की या फिर चाल की? तो बल एकदम ठीक हो जाएगा, वेक्टर। एक भी क्वेश्चन जी आपको बाहर नहीं जाएगा जी, मात्रक वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन जी हमारा निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, बताइए आप। नहीं है, संवेग एकदम ठीक हो वाले समझ आते हैं। अगला क्वेश्चन जी हमारा करने से कोई फायदा नहीं, और अभी तक क्या तो लाइक कर दीजिए। हम यही आपके, हमारी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है। अपने दोस्तों के पास भी अनुपात में कौन सी राशि की जाती है?
द्रव्यमान वेग, कोणीय वेग या त्वरण? चलिए या फिर दोनों प्रयास, संवेग, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं।
होती है, कहाँ से होती है, सॉरी मतलब ऑक्सीजन। वायुमंडल दाब में तैरने का कारण क्या है? जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं इसका कारण क्या है? दाब है, घनत्व है, ताप है, वेग है। घनत्व वाले एकदम ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप लोग भी बहुत ही आलसी इंसान हो गए हो। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, हाँ जी एक बार और देख लीजिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन है ये और सभी बच्चों के लिए है। साइंस का सेशन चल रहा है आपका, भौतिकी का इम्पोर्टेंट है। बस सेशन होने वाला है। जल में तैरते हुए गति किस नियम के पर है बताइएगा। तो तीसरे नियम एकदम ठीक हो जाएगा जी। पत्तों को झड़ना तो जी आपका प्रथम नियम हो जाएगा जी। बैट बॉल खेलना, बॉल का नीचे गिरना, बॉल को उछल के नीचे गिरना। मैंने बताया था किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आज एकदम ठीक हो जाएगा। आप खुद ही सदिश राशि में आप खुद ही बताइए ऑप्शन के हिसाब से। इसमें वह नहीं था इसलिए ये अदिश राशि है। हाँ जी, एक्स्ट्रम क्या मापा जाता है एस्ट्रम से? एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए बस सेशन होने वाला है जी, सेशन छोड़ने से कोई सर्वप्रथम गुण आपस में बताइएगा, बताइएगा। एकदम ठीक हो जाइएगा। कार्य है बताइए। तैरती वेरी बैड मोस्ट ठीक। और जो बारिश में जो पानी की बूंद होती है, बारिश की बूंद ज़्यादा ले लेते हैं आप। पावर मैंने बताया था जो आपका, और
चलिए चलिए। बोर्ड नहीं। पढ़ना और उस पर क्या होता है, आप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसे